अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 8। यह एक कविता है। इस कविता का नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। बेटा, इस कविता में जो पेड़ है उसकी उसके बारे में बताया कि अगर यह चलते होते तो कितने अच्छे होते पेड़ पौधे, क्योंकि ये एक ही जगह फिक्स होते हैं ना बच्चों। तो इसके बारे में बताया गया है कि यह चलते तो कितने अच्छे होते हैं। उससे पहले, कविता पढ़ने से पहले हम लोग उसके जो कठिन शब्द हैं उसको जान लेते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहला शब्द है जो सताती मतलब परेशान करना, सुस्ताते मतलब आराम करना, मधुर मतलब मीठा, कीचड़ मतलब जो गीली मिट्टी वगैरह हो जाती है उसको कहते हैं, बाढ़ मतलब जो पानी का पूरा बहाव आ जाता है उसको ही बोलेंगे बाढ़। पूरी कंटिन्यू बारिश होते हैं तो सब बहने लगते हैं, उसको हम लोग बाढ़ कहेंगे बेटा। चले अब हम लोग पोयम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं बच्चों। देखें यहाँ पे, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते। बच्चों, इसमें जो कवि हैं कह रहे हैं कि एक कवि मतलब एक बच्चा बन करके वो कह रहे हैं, एक बच्चे के रूप में कह रहे हैं कि अगर यह पेड़ चलते तो कितने मजे होते, उसके तने में रस्सी बांध करके हम लोग जहाँ चाहते वहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती, हम लोगों को धूप अगर सताती यानी परेशान करती यानी कड़ी धूप हो जाती तो हम उसके नीचे झट सुस्ताते यानी आराम करते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। बच्चों, इस कविता को लिखने वाले हैं डॉक्टर देविक रमेश। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी वर्षा होने लगती, अगर हम पेड़ के तने में रस्सी बांधकर उसको हर जगह ले जा रहे हैं, धूप है तो हम उसके नीचे आराम करते हैं, अगर वर्षा उसी तरह होने लगती है तो हम उसके नीचे छिप जाते हैं, उस पेड़ के नीचे। और अगर हमें भूख सताती है, अगर अचानक हम लोगों को भूख सताने लगती है तो क्या करते बच्चों, उसके मधुर फल यानी मीठे फल उसके तोड़ करके हम सब खाने लगते हैं, हम सब खाते हैं उसको। और अगर आती कीचड़ बाढ़, अगर कीचड़ों वाली कीचड़ आती या बाढ़ आ जाती तो झट से उसके ऊपर हम लोग चढ़ जाते। यह कवि इस कविता में बता रहे हैं। बच्चों, तो आखिर हम लोगों को इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, कविता से हम लोगों को यही शिक्षा मिल रही है कि हम लोग इस कविता को पढ़ने के बाद हम लोगों को यही मालूम चलता है कि पेड़ों का महत्व बताकर उनकी रक्षा करने की प्रेरणा दी जा रही है। एक तरह से बच्चों, पेड़ों से परोपकार की सीख लेकर हम सबको मतलब उससे यानी हम सबका उससे हित मतलब फायदा ही फायदा होता है, इस चीज को समझाने का प्रयास किए हैं उन्होंने, कवि ने। बच्चों, अंत में मैं यही कहूंगी कि जो कवि हैं इसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ों मतलब एक इसका इम्पोर्टेंस इससे समझिए कि पृथ्वी पर यानी इस धरती पर जीवन के लिए पेड़ों का होना आवश्यक है। पेड़ों से लकड़ी, फल फूल और दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलती है। सांस लेने और जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए तथा नए पेड़ लगाने चाहिए। आप सोच कर बताइए कि पेड़ों की रक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आप सबको यह सोचना है कि उसको बचाने के लिए, पेड़ को यानी पेड़ की रक्षा के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यह आप जरूर सोचिएगा खाली समय में बैठ करके। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सबको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।